Hello everyone, welcome to Science Academy. In this class, we are going to start the mathematics of class 10. That is exercise 2.2. राइट ये जेक बोर्ड का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा है सवाल में, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी जांच करनी है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, काफी ध्यान से समझने का प्रयास करना। ओके, तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। राइट, ये हमारा सवाल है। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। इस मैथ्स को बनाने का कुछ रूल है, उस रूल को हम फॉलो करेंगे और ये मैथ्स ऐसा बन जाएगा। राइट, तो इसको करने के पहले हम एक चीजों को ध्यान रखेंगे कि यहां पर कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है, एक नंबर छिपा हुआ है। राइट, कोई नंबर नहीं है मतलब क्या है, 1 हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है, और लास्ट में तो 8 हमको दिख ही रहा है। राइट, तो क्या करा जाता है, पहला वाला जो टर्म है और लास्ट वाला टर्म जो, उनको मल्टीप्लाई करा जाता है। यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब क्या है, एक है। एक को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक को 8 से गुना करेंगे तो आएगा 8। राइट, जो भी नंबर आया आप उसको क्या करना, एलसीएम लेना। 2 चौके 8 और 2 दूने 4, और जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इसका क्या क्या फैक्टर्स आया, 2 गुना 2 गुना 2 आया, मतलब इसका क्या क्या फैक्टर्स आया, अभाज्य गुणनखंड आया, 2 गुना 2 गुना 2 आया। क्लियर है? तो यहां में से हम एक ऐसा जोड़ा बनाएंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारा ये वाला पोर्शन आ जाए। क्लियर है ना, ये वाला पोर्शन आ जाए, ध्यान रखेंगे। बहुत इजी तरीके से हम करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें 4 में 2 घटाएंगे, तो ये वाला 2 आएगा ना। तो हम क्या बताए, पहला टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना। जैसे आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है उसको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो भी उसका अभाज्य गुणनखंड आएगा, जैसे यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 आया, इसकी ये अभाज्य गुणनखंड आया, जो भी अभाज्य गुणनखंड आता है उसको एलसीएम लेने के बाद हम एक ऐसा जोड़ा बनाएंगे, ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आ जाए। तो पहला वाला और लास्ट वाला को हम जैसे क्यों वैसे ही लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक्स स्क्वायर कुछ नहीं किए और ये वाला भी लास्ट लिखा है, तो हम यहाँ माइनस 2x लाना है। माइनस 2x लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x लिख सकते हैं। इसके बदले ये लिखा गया क्योंकि इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे ये वाला पोर्शन आएगा। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, इसके जगह पर हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम उसको क्या ले सके, कॉमन फैक्टर ले सके। अगर हम कॉमन फैक्टर ले पाएंगे तभी ये सत्यता की जांच हम कर पाएंगे। क्लियर है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो फर्स्ट टर्म को लिख दे पूरा सेम टू सेम, लास्ट टर्म को भी हम सेम टू सेम लिख देंगे। ये रफ वाला पोर्शन को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, इसको हटाते हैं। अब ध्यान देंगे आगे सत्यता की जांच बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहां इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, हमको दिख रहा है x, तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहां 1x बचेगा क्योंकि 2x है, 2x में 1x बाहर कर दिया तो 1x बचा, तो माइनस का सिंबल मतलब माइनस लगाएंगे। यहां पर से x बाहर है तो बचा क्या, 4 बचा, तो 4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद रखेंगे। यहां पर जो भी सिंबल होगा आप उसको लगा दिए। और इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 तो नहीं है, तो हम 2 कॉमन ले लिए। यहां 2 कॉमन लेने के बाद यहां पर बचा क्या, x बचा। अब यहां प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगाएंगे। अब 2 चौके 8 हो गया। क्लियर है ना। अब क्या करना है, यहां 0 बैठाना, 0 छूट गया है, 0 बैठाना। अब ये दोनों सेम दिख रहा है, मतलब क्या है, हमारा मैथ्स सही जा रहा है, आपको और आगे बढ़ना। तो हम लिखेंगे x प्लस 2, मतलब x प्लस 2 लिख दे। अब यहां इन दोनों में से कोई एक को लिखो आप, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। इक्वल टू क्या है, 0। अब दोनों के साथ 0 का रिलेशन है, अब दोनों के साथ, इस फैक्टर के साथ भी और इस फैक्टर के साथ भी 0 का रिलेशन है। तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, लाइन ड्रॉ करेंगे, और इधर भी x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x ये प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस, और ये माइनस है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो पहला वाला को आप क्या मान सकते हो, अल्फा मान सकते हो। तो सपोज हम पहला वाला को मान लिए अल्फा,
पहले वाले को अल्फा मानो और दूसरा वाले को क्या मानो आप, बीटा, क्या 4 मान लिया। क्लियर? पहले वाला जो भी रहेगा आप उसको अल्फा मान सकते हो और दूसरा वाला जो भी रहेगा आप उसको बीटा मान सकते हो। अल्फा बीटा क्या है आगे हम लोग समझेंगे। क्लियर? तो आगे बनाते हैं इसका, और दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि अट्रैक्टिव रहे क्लास। तो यहां तक क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं। अब आगे देखते हैं क्या बोला है, यहां जांच भी करना हम लोगों को, इसलिए यहां इस वाले टर्म को देखना है। यहां कोई नंबर नहीं, मतलब क्या है, एक है, तो ए हो गया एक, राइट। और दूसरा वाला क्या दिख रहा है आपको, बी। बी में क्या दिख रहा है, -2, तो लिखेंगे -2। और सी में क्या दिख रहा है आपको, -8, तो लिखेंगे -8। क्लियर है? कुछ नहीं करें, यहाँ क्वेश्चन है, जस्ट लिख दे वहां, ताकि हम सत्यता की जांच कर पाए। अब बोला है शून्यकों का योग भी ज्ञात करना है, राइट। संबंध बताना, तो योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो अभी हम लिखेंगे जांच लिखते हैं। तो शून्यकों का योगफल, सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ये फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल की जगह आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा जांच कर रहे हैं हम, ध्यान देंगे। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, मतलब -b/a। क्लियर है? तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा क्या है, अल्फा का वैल्यू है -2, यहां ध्यान देंगे -2 है, तो हम लिखेंगे -2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 4 है, तो हम लिखेंगे 4, लिख दिए, इक्वल टू माइनस का सिंबल तो माइनस लगाएंगे पहले, और बी का वैल्यू क्या है -2, तो यहां फिर से -2 बटे ए का वैल्यू क्या है 1 है। क्लियर? अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 4 से 2 घटाते हैं तो हमको मिलता है 2। अब इन दोनों में बड़ा संख्या प्लस है तो हम प्लस ही रखेंगे उसको, प्लस को हालांकि नहीं भी लिखा जाता। तो इक्वल टू माइनस हो गया प्लस, और 2 को इग्नोर करें। देखो अब दोनों साइड इक्वल है, मतलब मैथ्स हमारा सही जा रहा है। अब और एक बच गया जांच, शून्यकों का योगफल के बाद शून्यकों का गुणनफल। आप लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, सॉरी इसमें भी और एक एक्सप्रेशन लिखोगे आप, शून्यकों का गुणनफल आप लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा इसके जगह पर, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट देख रहे हो ना, अब शून्यकों के योगफल की जगह आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। इसका फॉर्मूला लिखेंगे c/a, लिख दिए। अल्फा का वैल्यू क्या था हमारा, अल्फा का वैल्यू -2 है, यहां देखोगे आप -2, तो हम लिखेंगे -2 गुना। अब बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू 4 है, तो हम लिखेंगे 4, लिख दे, इक्वल टू। अब c का वैल्यू -8, तो -8 लिखेंगे बटे a का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब 2 को 4 से गुना करेंगे तो -8, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर नीचे 1 नहीं लिखा जाता, तो हम 8 का 8 लिखते हैं, -8 का माइनस। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में क्या आया, इक्वल नंबर है। यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी -8 आया, यहाँ भी -8 आया, मतलब हमारा मैथ्स क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो जांच करने बोला था, ये जांच हो गया, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। आप इसी तरीके से ये सारे मैथ्स को बना सकते हो, ये 2, 3, 4, 5, 6 तक बना सकते हो। सिमिलरली आप सारे मैथ्स को बनाने की कोशिश करिए, राइट। अगर नहीं होता तो आप इस वीडियो में डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अगला वाला जो क्वेश्चन वो भी बनाने का प्रयास करूंगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।